तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट का और साथ ही साथ पूरी ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारी फैमिली को सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है, और वो तोहफ़ा है हमारी स्माइल्स, हमारी खुशियाँ। और ये आईजीटी के फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफ़ी सिर्फ़ एक अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए, बल्कि एक लाइफ टर्निंग मोमेंट रहा है। और मैं बिल्कुल ये सच बात कह रही हूँ कि ऑडियंस ने जितना प्यार मुझे दिया है, अभी भी जैसे हम लोग कभी जाते हैं कहीं मॉल या कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं भी काम से जाते हैं मार्केट वगैरह, मास्क में भी लोग पहचानते हैं, आते हैं, मिलते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली लोग इमोशनली हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो जब भी मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। और एक बात अगर दिल से सच कहूँ तो आईजीटी पे जब आई थी तो 2 लोगों का परिवार लेके आई थी। अब ऐसा लगता है कि शायद 2 लाख, 2 करोड़, 20 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑडियंस या उससे भी ज़्यादा बड़ा परिवार मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा है। सो आई एम सो थैंकफुल टू द लवली ऑडियंस, और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं आपकी जर्नी हम सब ने देखा है और ऑडियंस ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कम उम्र में ही आपने अपने परिवार का जो भी जिम्मेदारी होती है वो संभाल लिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानती हूँ कि नियति में जो लिखा होता है वो ही होता है। तो हमारे साथ एक हादसा जो हुआ, ट्रेजेडी हुई, उसको दुर्भाग्यवश हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एक होता है ना कि भाई सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो बात यही हो गई थी कि हादसा तो हो गया, ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में अधिकतर लोग हमेशा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कहीं गायब से हो जाते हैं। तो जब मेरे जीवन में वो दौर चल रहा था, वो दिन जब चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक मेरे मन में ना बात आके खटकती रहती थी कि ठीक है आज नहीं है पापा हमारे बीच, लेकिन उनके सपने, उनके दिखाए हुए सपने और उनका जज्बा, उनकी सोच, या मम्मी पापा ने जो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो सपना देखता है या उनके लिए जितने वक्त वो रहे, वो सारी जो मेहनत मम्मी पापा ने की। और जहाँ तक पापा नहीं रहे उसका खेत तो है, बट व्हाट अबाउट जो माँ ने बचपन से किया, जो साथ माँ ने बचपन से दिया, जो मेहनत माँ ने बचपन से की, उसका क्या, उस सब का क्या। लाइफ एकदम से एक झटके से इतनी निरर्थक नहीं हो सकती है, या फिर इतनी लॉस्ट नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स हैं मेरे दिमाग में घूमते ही रहते थे। और जब मैंने ऑडिशन दिया इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, तो मैं मन में बस यही उम्मीद लेके आई थी, यही सोच लेके आई थी, और मैंने अपने आप को ना बहुत मोटिवेट करके रखा था, कोशिश करके रखी थी कि मैं अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं होने दूंगी। क्योंकि सवाल अब सिर्फ एक फैमिली को सपोर्ट करने का नहीं है, सवाल उन सपनों का भी है जो मम्मी पापा ने कभी साथ मिलकर मेरे ऊपर देखे थे, मेरे लिए देखे थे, और उनको पूरा करने के लिए अपने जीवन भर इतनी मेहनत की थी। तो भले ही पापा साथ नहीं हैं और उनको मैं सामने से नहीं दिखा सकती, पर जहाँ भी होंगे वो ये देखकर बहुत खुश होंगे कि वो नहीं रहे तो क्या हुआ, पर उनके सपने आज भी ज़िंदा है और उनके सपनों को मैं पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। बिल्कुल, तो जब ट्रॉफी आपके हाथ में, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था कि आप फर्स्ट रनर अप बन पाएंगे? और काफ़ी टफ कंपटीशन था, तो क्या कुछ चला था मैम आपके माइंड में और इशिता आपके माइंड में? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रही हूँ अपनी ऑडियंस की, क्योंकि पूरे सीज़न में ना लगभग टोटल 6-7 वोटिंग्स में 5 से 6 बार मैं हाईएस्ट वोटर बनी हूँ, वोट गेटर्स बनी हूँ। तो ये जो प्यार है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो जब वोटिंग नई नई शुरू हो रही थी तो मैं और मम्मी घबराए हुए थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास तो अब इतना कुछ फैमिली और इतना कुछ बचा भी नहीं है, तो कौन करेगा हमें वोट, या क्योंकि बाकी सब ऐसे होता है ना, ग्रुप्स हैं, तो 30 लोग हैं, 30 लोग आप
अपने फ़ोन से वोट करेंगे तो कितने पहुंच जाएंगे, और हम एक दूसरे को वोट करने वाले 2 लोग। तो कहीं ना हम अपना माइंड बना के रखा था हमने कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचे, इतना ही काफ़ी है, अब आगे। जब पहली वोटिंग का रिज़ल्ट आया और जब पता चला कि सबसे ही एट पार मेरी वोटिंग है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट्स मुझे मिले हैं, तब से ना मुझे एक मन में बात आने लगी कि जनरली कोई भी मेरी उम्र का अगर कोई भी बच्चा है जो मेहनत करता है, करियर ओरिएंटेड होता है, तो वो ना हमेशा यही सोचता है कि वो अपने मम्मी पापा को या अपनों को प्राउड फील कराने के लिए उसको मेहनत करना है। उस दिन के बाद से ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि ये जो इतने लाखों लोग हैं ना जिन्होंने तुम्हें वोट दिया है, अब यही तुम्हारा परिवार है और तुम्हें इन सबको प्राउड फील कराना है। तो जिस दिन मेरे हाथ में ये फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफ़ी आई, मैंने बहुत ही बड़े स्माइल के साथ इसको एक्सेप्ट किया। थोड़ी इमोशनल थी मैं लेकिन स्टिल मैंने स्माइल किया, मैं खुश थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोगों का जो सपोर्ट है और इतने सारे लोगों ने अपनी बेटी मान के जो मुझे इतना प्यार दिया है, ये उनके दिए हुए प्यार को जस्टिस है और उसका सम्मान है। सो थैंक यू सो मच। सो ये मेरी ट्रॉफ़ी है जो कि मुझे ऑडियंस ने दी है, ऑडियंस के प्यार ने दी है, और क्योंकि ये हमारी फैमिली के लिए इतनी बड़ी चीज़ है, तो हमारी जो सुपर स्ट्रॉन्ग वुमेन है, सुपर वुमेन जिन्हें मैं कहती हूँ, उन्हें मैं दूँगी, बिकॉज़ इसकी असली हकदार और मुझे यहाँ तक लाने वाली, इनफैक्ट मुझे दुनिया में लाने वाली ये हैं। तो यस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने जो हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए हम आजीवन बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे। इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती है, क्योंकि इशिता ने ऐसे समय में ऑडिशन दिया था जिस समय कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब उसने पापा की 13वीं जिस दिन हुई, उसके नेक्स्ट डे हम मुंबई के लिए निकले और उसके नेक्स्ट डे उसने IGT का ऑडिशन दिया था। तो हम लोगों ने इतनी मेहनत और इतना सोचा पहले उसके बारे में, बहुत हिम्मत जुटाई। रास्ते पर ट्रेन में भी हम लोगों ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की, हम लोग सब अपने अपने उसमें थे। और जब नेक्स्ट डे जब मुंबई पहुँचे, फिर ऑडिशन दिया, IGT का पहला ऑडिशन, और फिर ये IGT का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। तो इसलिए भी ये जो ट्रॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है।